जनरल राइटर मीना खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आप की खिदमत में पेश कर रहा हूँ कॉमेडी टेलीफिल्म ईदी चाइना की। पिछली वीडियो में टोटल 7 सीन में आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो देख लें, इसमें बड़ा मज़ा आएगा आपको। कंटिन्यू आगे बात समझ में भी आएगी। ये वीडियो नंबर 5 है, इसमें सीन नंबर 8 में शुरू कर रहा हूँ। वक्त दिन का है, मकाम ज़ोहरा बेगम का कमरा है और किरदार है राही और ज़ोहरा। ये दो किरदार स्क्रीन पे ले। ज़ोहरा बेगम नीम दराज से लेटी हुई है, मुंह में पान है जो आहिस्ता आहिस्ता चबा रही है। राहिल इनके बेड पर बैठा इनके पैर दबा रहा है। तो अब ज़ोहरा कह रही है, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता दबाओ, अब ज़्यादा जोर लगाओगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा। राहिल, दादी मुझे आपके पैर दबाने में बड़ी राहत मिलती है। ज़ोहरा चौंक कर, राहत? वो शकीला की बेटी, वो कहाँ आपको मिली थी? राहिल रुक कर, अरे वो राहत लड़की नहीं, राहत मतलब खुशी, इत्मीनान। ज़ोहरा मुंह बनाकर, राहिल बेटा हाथ मत रोकिए, काम जारी रखिए। आप कभी कभी तो हत्थे चढ़ते हैं, आप कभी कभी तो हत्थे चढ़ते हैं। ये बड़ी चालाक है खातून ये भी। राहिल कहता है, दादी, वो पाँव दबाते हुए कहता है, आपके पैरों तले तो जन्नत है। ज़ोहरा चौंक कर, जन्नत? राहिल बौखला कर, वो जन्नत लड़की नहीं, वो आखिरत वाली जन्नत जो माँ के कदमों तले होती है। ज़ोहरा कहती है, मगर आपकी जन्नत तो शगुफ्ता बहू के कदमों तले है ना। राहिल चौंक दादी को देखता है। ज़ोहरा मुस्कुराता, हाँ, मगर जैसी शगुफ्ता बहू है, जन्नत उसके पाँव पाँव के नीचे से निकल चुकी होगी। राहिल मुंह बनाकर, दादी वो मेरी अम्मी है। ज़ोहरा, हाँ, ये भी एक तल्ख हकीकत है। अच्छा, अब आप ये बताइए, इस सारी मेहनत मुशक्क़त के पीछे क्या राज पोशीदा है? राहिल कहता है, वो मुझे 50,000 रुपये चाहिए। ज़ोहरा, 50,000? चौंक, ये कुछ ज़्यादा नहीं है? राहिल, दादी कुछ ही दिनों में डबल हो जाएंगे। ज़ोहरा चौंका, बेटा ये आपने डबल शाह का कारोबार कब से करना शुरू कर दिया? राहिल, अम्मी राहिल कहता, अम्मी अबू की साल सिल्वर जुबली सालगिरह है अगले महीने। मैं बहुत सारे लोगों को बुलाऊंगा, सब लिफाफे देंगे, इन पैसे डबल हो जाएंगे। ज़ोहरा कुछ सोचते कहती है, ये बात तो आप माकूल कह रहे हैं। तो चौंक कर पूछती है, आजकल लिफाफे में लोग पैसे भी डालते हैं कि नहीं? अब राहिल आहिस्ता आहिस्ता बताता है। अब इन दोनों की गुफ्तगू चलती है। वो जुमले यहाँ रिकॉर्ड नहीं किए गए, रिकॉर्ड नहीं होंगे, दोनों आपस में बातें करती है। राहिल आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्कीम बता रहे हैं। ज़ोहरा बेगम की आंखों में चमक बढ़ रही है, चेहरे पे खुशी के आसार है और राहिल पुरजोश अंदाज में बता रहा है। कॉमेडी म्यूजिक चलेगी और कुछ देर ये सीन चलेगा, इसके बाद ये सीन कट होगा और सीन नंबर 9 यहाँ शुरू हो जाएगा हमारा। वक्त रात का है, मकाम राहिल का कमरा, किरदार राहिल सोबिया। सोबिया ये वही चाइनीज लड़की है जिसका सीन नंबर 2 में हमने आपको एक तारुफी सीन पेश किया था। उसमें स्क्रीन प्ले में लिखा है, राहिल लैपटॉप ऑन किए सोबिया से बातें कर रहा है। ये ऑनलाइन बातें हो रही हैं। सोबिया लैपटॉप के स्क्रीन पर बड़ी खूबसूरत लग रही है, वो चाइनीज लड़की है। राहिल कह रहा है, अगले महीने की शुरू की तारीख में मेरे वालिदैन की मैरिज एनिवर्सरी है, सिल्वर जुबली यानी एनिवर्सरी। सोबिया खुश होकर, ओह सिल्वर जुबली, वेरी नाइस। राहिल मुस्कुरा कर, मैं एक पार्टी अरेंज कर रहा हूँ। सोबिया, मुझे बुलाओगे? अच्छा, सोबिया का जो लबो लीजा होगा ना, वो होता है थोड़ा चाइनीज स्टाइल का, उर्दू बोलेगी वो भी क्लियर है कि वो उर्दू कैसे बोलती है और ये मुस्लिम लड़की है, ये भी क्लियर होगा आगे जाके। तो वो थोड़ा इसके लेवल जो चाइनीज का रंग छलकेगा, ये इसमें बड़ा लुत्फ आता है। जैसे अंग्रेज उर्दू बोलते हैं तो कैसे उर्दू बोलते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है वो इनके मुँह से। तो ये चाइनीज जब बोलेगी ना लड़की उर्दू तो बड़ी खूबसूरत
बड़ी मज़े की चीज़ बनेगी ये। तो सोबिया कहेगी कि ठीक है मुझे बुलाओगे। राहिल कहता है आप तो चाइना में रहती हैं, यहाँ कैसे आ सकती हैं? तो सोबिया कहती है एरोप्लेन से। पता है राहिल, मुझे पाकिस्तान में रमज़ान और ईद गुजारने का बड़ा दिल चाहता है। राहिल कहता अगले महीने आखिर में रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा। सोबिया तो ठीक है, मैं अगले हफ्ते ही कराची आ जाती हूँ, आपके घर वालों के साथ रमज़ान और ईद मनाऊंगी। राहिल बोखला कर मेरे घर वालों के साथ घबरा जाता है। सोबिया कहती है कि वो हाँ क्या हो गया इसमें, आपके घर वालों के साथ ईद मना लेने में कोई मसला नहीं है। तो आप घबरा क्यों रहे हैं? राहिल कहता आप मेरे घर वालों के साथ एडजस्ट नहीं हो सकती, मतलब हमारा कल्चर अलग है। सोबिया कहते ओह आई लव पाकिस्तानी कल्चर, मैंने नेट पर देखा है कैसे सब लोग मिलकर अफ्तारी करते हैं, मिलकर ईद मनाते हैं, सब लोग आपस में कितनी मोहब्बत करते हैं। राहिल कहता है दूर के ढोल सुहाने। सोबिया क्या मतलब ढोल? वो घबरा जाती है। राहिल कहता मतलब ये कि हाँ कहीं आप यहाँ आकर परेशान ना हो जाएं। सोबिया मुस्कुराकर नो प्रॉब्लम, मैं सब एडजस्ट कर लूँगी। राहिल बेबसी से कहता है देख लें, उसे अपने घर वालों को पता है सारा, और डर रहा ये आएगा तो हंगामे शुरू हो जाएंगे। सोबिया मुस्कुराकर आऊँगी तो देखूंगी ना। राहिल क्या आप चाइना में खुश नहीं है? सोबिया कहती यहाँ चाइना में मैं अकेली हूँ, मुझे फैमिली के साथ रहने का बड़ा शौक़ है। राहिल यहाँ हम फैमिली की वजह से अकेले रहने को तरजीह देते हैं। वो कहते हैं मैं अकेली हूँ, फैमिली का शौक़ है। वो कहते हैं वो ये कहता है कि यहाँ हम फैमिली की वजह से अकेले रहने को तरजीह देते हैं। सोबिया कहते ओके तो मैं कराची आने की तैयारी करती हूँ। राहिल सोच लीजिए कहीं पछताना ना पड़े। सोबिया मुस्कुराकर सोच लिया, अगले हफ्ते आ रहे हैं। सोबिया ये कहकर स्क्रीन से गायब हो जाती है, यानी इसने अपनी तरफ से लाइन ऑफ कर दी। राहिल परेशानी से खाली स्क्रीन को देखता है, इसके चेहरे पे हल्के हल्के पसीने की बूंदें से आने शुरू हो जाती है। कॉमेडी म्यूजिक चलेगा और ये सीन यहाँ पे कट हो जाएगा। सीन नंबर 10 यहाँ से ये शुरू हो रहा है। हमारा वक्त दिन का है, मकाम हाशिम का कमरा है, इसमें किरदार है राहिल और हाशिम। लेकिन वहाँ राहिल का कमरा था, तो यहाँ राहिल के कमरे में हाशिम नहीं बैठती, बल्कि हाशिम के कमरे में राहिल आता है। अब यहाँ हाशिम का कमरा ये पहली बार दिखाया जा रहा है, तो ये कमरे चेंज कर रहे हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में। स्क्रीन प्ले में लिखा है कि हाशिम के कमरे में हाशिम बेड पर नींद दराज है, राहिल कमरे में टहल रहा है। हाशिम राहिल को हैरत से देख रहा है और पूछ रहा है। हाशिम पूछता कहता है कब आ रही है वो चाइनीज लड़की? राहिल परेशानी से कल शाम की फ्लाइट से, यानी वो ये जो जुमला बता रहा है कि इसने सारी बात बता दी और वो एक हफ्ता भी गुजर गया और कल शाम की फ्लाइट से वो आ रही है, ये इतना वो फास्ट हो गया। हाशिम कहता आपकी अम्मी और मेरी अम्मी को आपने कुछ बताया? राहिल नहीं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी। हाशिम को सोचते हुए राहिल को देखकर कहता है अगर आप पाबंदी से दुकान आने का वादा करें तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। राहिल चौंक कर आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। हाशिम हाँ ये बात तो अच्छी नहीं है, मगर ब्लैकमेल करने का आइडिया आपकी अम्मी का ही है। ये तो मैं तो उसको देख लेता हूँ। ये सीन हमारा सही चल रहा है और ये असल में थोड़ा सीन हमारा वो बीच में आ गया। सीन नंबर 9 ये सही है, कोई मसला नहीं है, वो सही चल रहा है सीन। कहते हैं ये ब्लैकमेल करने का आइडिया भी आपकी अम्मी का ही है। तो राहिल चौंका कह के क्या मतलब? हाशिम उसका मतलब ये कि वो भी चाहती हैं कि आप मेरी दुकान पर कब्जा जमा लें। ये जुमला इसी तरह के मज़ेदार इस टाइप के जमा लें। राहिल मगर मुझे ये काम पसंद नहीं है।
हाशिम कहता बरसों की जबी जमाई दुकान है, आप चंद दिन आकर तो देखें। राहिल और सोबिया क्या क्या सोचा आपने? हाशिम भाई हमारे घर में काफ़ी कमरे खाली पड़े हैं, किसी न किसी में वो रह लेगी। राहिल और वो अम्मी और दादी, इनको कौन संभालेगा? हाशिम छत पर देखते हुए कहता है इन्हें तो बस अल्लाह ताला ही संभाल सकते हैं। राइट, मैंने तो सोबिया को काफ़ी मना किया था, मगर उसे ईद और रमज़ान हमारी फैमिली के साथ गुजारने का भूत सवार है। हाशिम अब वो आ रही है तो आने दे, अभी आप किसी से कुछ मत कहें, जब कल वो आ जाएगी तो। राहिल बात काट कर, तो जो बम धमाका होगा इसका क्या? हाशिम कुछ नहीं, इस बेचारे के ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे और वो 2-4 रोज़ में दुम दबाकर भाग निकलेगी। राहिल हम पाकिस्तानियों का इमेज तो ख़राब पड़ेगा ना? राहिल हैरत से, वैसे कौन सा हमारा इमेज दुनिया में अच्छा है? जो हकीकत है वो लिखा है माजरत के साथ। राहिल इस बात पर हाशिम को हैरत से देखता है। हाशिम यूँ गर्दन हिलाता है, असबात में सर हिलाता है और राहिल भी असबात में सर हिलाने लगता है और म्यूज़िक चलेगी, कॉमेडी म्यूज़िक, और ये सीन यहाँ पे कट हो जाएगा। सीन नंबर 11 जो है इसमें ये आपका है सीन कि सोबिया आएगी, एयरपोर्ट का सीन होगा जब वो सोबिया को लेने राहिल जाएगा। तो अगली जो वीडियो में और दिलचस्पी बढ़ेगी जब सोबिया यहाँ आ जाएगी, तो आपको ये बड़े अच्छे जुमले हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें इसमें आपको सुनने को मिलेंगी। दिखा तो सकता नहीं हूँ मैं, मुझे देखेंगे आप, मेरी गुफ्तगू सुनेंगे आप, तो बड़ा मज़ा आने वाला है इसमें, तो उसको मत मिस कीजिएगा। और आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे से लाइक करें और इस चैनल को शोबिस से मुतालिक अफराद तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें, और जिन्हें फिल्में ड्रामे देखने का शौक़ है उन तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। और इस चैनल की प्रमोशन के लिए कुछ काविश आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें, मैं आपका ममनून और मशकूर रहूँगा। इंशाअल्लाह वीडियो नंबर 6 में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।